अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में लाया हूं ग्री एसी के बारे में। और ये वीडियो में स्पेशल रिक्वेस्ट पे अपने दोस्तों के बना रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे फंक्शंस एसी में ऐसे होते हैं या रिमोट कंट्रोल में बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी आती हैं जिनके बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता। हालांकि मैनुअल उनके सामने मौजूद होता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं समझ में आती और हम उसको करने से घबराते हैं, कहीं एसी में मेल फंक्शनिंग ना हो जाए, एसी ख़राब ना हो जाए और हमें कुछ लेने के देने ना पड़ जाए। और वाकई ये सच बात है, हम डरते हैं क्योंकि इतनी महंगे अप्लाइंसेस हैं तो हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने से घबराते हैं। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो मोटे मोटे फंक्शंस या वो मेन सारे फंक्शंस हैं वो बता दूंगा रिमोट कंट्रोल के ऊपर, और उनको करके भी दिखाऊंगा और आपको एसी की फंक्शनैलिटी भी दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आपके पास इन्वर्टर एसी हो तो आप उसको ईजिली यूज़ कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम रिमोट कंट्रोल की फंक्शनैलिटी के साथ। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये तमाम चीज़ें आप जो ग्री एसी के साथ मैनुअल आता है उसमें आप कैसे देख सकते हैं। वंस जब आप मेरी वीडियो देख लेंगे, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आरएस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। और नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। तो जब मेरी आप वीडियो देख लेंगे और एसी के साथ जो मैनुअल बुक आपको मिलती है तो आपको वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी। और जो कॉन्सेप्ट्स आपके रह जाएंगे, एक तो आप वो मैनुअल बुक पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, और अगर फिर भी नजर समझ में ना आए तो बंदा हाजिर है, कमेंट्स करके मुझे जरूर पूछेगा। मुझे खुशी होगी आपके तमाम कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। तो आइए टाइम ज़ाया नहीं करते, हम इसको शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये है ग्री एसी का मैनुअल। इसमें तमाम डिटेल्स जो हैं, तमाम चीज़ें आपके एसी के फंक्शन के हवाले से अवेलेबल हैं। ये रिमोट कंट्रोल की वैसे तो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं कि आप रिमोट कंट्रोल कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बटन्स के नंबर लिखे हुए हैं और ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आप कभी डिटेल में इनके तमाम पेजेस को पढ़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या फंक्शंस ऑपरेट करने से क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी सच है कि लोग घबराते हैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए। तो प्लीज़ आप ना घबराएं, मैं मौजूद हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए। मैं आपको बताता हूँ कि आज आप एसी के कौन कौन से फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये मैनुअल बुक थी और ये इसका रिमोट है जो नए एसी आए हुए, ठीक है, ग्री का एसी। ये देखें, ये सारे बटन फंक्शंस हैं, ठीक है। ये आज मैं आपको ये सारे फंक्शंस के बारे में बताने लगा हूँ। क्विक रिव्यू होगा ताकि आप इसको खुद भी करके देख सकें। यहाँ पे मोड का बटन है। मोड के बटन से आप क्या करते हैं, इसके 4 मोड्स अवेलेबल है, जिसमें आपका एक ऑटो मोड है, कूल मोड है, ड्राई मोड है, हीट मोड है। ये सारे आप मोड के बटन से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एसी यूज़ करना है तो आप इसमें कूल के मोड पे जाएंगे, अगर आपने हीटर यूज़ करना है तो फिर आप हीटर के मोड पे जाएंगे। और ये बड़ी सीक्वेंस में चलते हैं। जब पहले आप दबाएंगे, देखें यहाँ पे जब आप मैंने ये बटन प्रेस कर रहा हूँ मोड का, ये मोड का बटन है, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये इस वक्त जो ऊपर ये साइन बना हुआ आ रहा है, क्लाउड टाइप जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ऑटो मोड पे चला गया। मैंने इसको सेकंड टाइम प्रेस किया तो ये कूल मोड पे आ गया। मैंने थर्ड टाइम प्रेस किया, ये ड्राई मोड पे आ गया। मैंने फोर्थ टाइम प्रेस किया, ये फैन मोड पे आ गया। और मैंने उसको दोबारा प्रेस किया तो ये हीटर पे आ गया। तो ये सारे मोड फंक्शन है। जब आप मोड पे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर आप देखें खुद ब खुद सिलेक्ट हो रहा है। ये ऑटो टेम्परेचर सिलेक्शन है। जब आप मोड के ऊपर इसको लेके जाएंगे, मुख्तलिफ मोड्स को सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल जो बटन है इसके, ये प्लस और माइनस के बटन है। ये जब आप कूल मोड पे हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपके सामने इस पर कूल मोड पे जा रहा हूँ। अब यहाँ से मैं इसका प्लस माइनस से टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने टेम्परेचर पे कूलिंग रखनी है। ये एक तरह का फंक्शन ये है कि इसमें एसी में होता है थर्मोस्टेट, और जो कि आपके रूम के टेम्परेचर को रीड करता है। और जब आपका डिफाइंड टेम्परेचर आ जाता है तो कंप्रेसर उसका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, कूलिंग रुक जाती है, लेकिन कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप डाउन होता है वहाँ तक, तो उसके बाद कंप्रेसर ऑटोमेटिक, ये जो 2 बटन है प्लस माइनस के, इससे आप अपने एसी का टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपने टेम्परेचर को प्लस करना है, ठीक है, और ये टेम्परेचर माइनस कर रहे हैं यहाँ से। इसका फंक्शन ये फ़ायदा ये होता है कि आप जो टेम्परेचर यहाँ पे डिफाइन कर देंगे तो एसी में जो थर्मोस्टेट होता है जो कि टेम्परेचर का आपके रूम के टेम्परेचर को रीड कर रहा होता है, जब तक आपका एनवायरनमेंट एसी का एनवायरनमेंट उस टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा उसका कंप्रेसर काम करता रहेगा। जैसे ही वहाँ तक पहुँच जाएगा तो आपका उसका कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। कंप्रेसर वो जो कि आपके एसी के अंदर कूलिंग के फंक्शन को परफॉर्म करता है, कूलिंग कंप्रेसर से ही आ रही होती है। तो जब थर्मोस्टेट इसलिए होता है कि
आप कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ कर सकें जब वो आपका जो डिफाइंड टेम्परेचर है वो रीच हो जाता है, वो आपके थर्मोस्टेट को, एसी के थर्मोस्टेट को मिल जाता है जब वो रीड कर रहा होता है आपके कमरे के एनवायरनमेंट को। सबसे ऊपर ये जो बटन है ये है ऑन ऑफ का बटन। इससे आप, ये बड़ा बेसिक सा बटन है, इससे आप अपने एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं और ऑफ करते हैं। अच्छा, अब अक्सर ये होता है कि आप ये चाहते हैं कि आपके रिमोट के अंदर आपका रिमोट किसी बच्चे के हाथ में चला जाए तो वो कोई फंक्शन परफॉर्म ना कर सके और आपका एसी जो है वो जो आपने सेटिंग की हुई है उसके डिस्टर्ब होने से महफूज रहे। तो करना क्या आपने, ये तो प्लस माइनस का बटन है, मैं इसके लाइट ऑन करता हूँ। ये प्लस माइनस का बटन है, ये आपने दोनों को एक साथ दबाना है। ये आपने दोनों के साथ दबा दिया। अब देखें ये आपके यहाँ पे लॉक बना हुआ आ गया, ठीक है, लॉक बना हुआ आ गया, इसका मतलब आपका रिमोट लॉक हो गया। अब कोई भी आप बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आपका लॉक का बटन है ना, ये आपका ब्लिंक करना शुरू कर देगा, जो कि इंडिकेट करेगा। देखें मैं कोई भी बटन दबा रहा हूँ, ये लॉक का बटन ब्लिंक करना शुरू हो गया। इससे ये पता चलता है कि जी आपका रिमोट जो है वो लॉक हुआ है और कोई भी फंक्शन इस वक्त होगा नहीं। अगर बच्चे के हाथ में भी चला गया तो आपका कोई भी फंक्शन जो है वो होगा नहीं, क्योंकि हमने रिमोट को लॉक किया हुआ है। कैसे किया था, ये दोनों बटन एक साथ दबा के। अब आप इसको, अगर आपने लॉक को ऑफ करना है यानी कि रिमोट को अनलॉक करना है, तो आप एक काम करें, दोबारा से ये दोनों बटन एक साथ दबा दें। वो देखें लॉक का निशान खत्म हो गया, ये आपका रिमोट जो है अब वो अनलॉक हो गया है। अब इसको कोई भी छेड़ेगा वो काम करना शुरू कर देगा। ये दो चीज, तीन चार चीजें हो गई। अब हम आगे चलते हैं फैन के ऊपर। फैन के बटन सिंपली आप फैन की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें मैं यहाँ पे आपके सामने कर रहा हूँ, इस वक्त फैन मेरा है ऑटो पे, ऑटोमेटिक चल रहा है। ये मैंने क्लिक किया, अब ये देखिए फैन की स्पीड, जहाँ फैन लिखा हुआ है उसके आगे ब्लैक लाइन आना शुरू हो गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि फैन की स्पीड कम ज्यादा हो रही है। ये आप देख रहे होंगे कि आगे ब्लैक डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, वो इंडिकेट करते हैं फैन की स्पीड को। ये फुल स्पीड पे आ गया और ये मैंने इसको ऑटो पे कर दिया। ये फैन का फंक्शन था। अब हम बात करेंगे आई फील का फंक्शन। दोस्तों ये वो फंक्शन है कि इसमें आपका जो एसी है वो आपके कमरे के एनवायरनमेंट को रीड करेगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपने टेम्परेचर को, अपने फैन की स्पीड को और उसकी कूलिंग को खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। इसको सिर्फ इस फंक्शन को ऑन करना होता है और ऑफ करना होता है। आप एक दफा बटन दबा देंगे, आप एक दफा ये आई फील का बटन दबा देंगे जो कि फैन के नीचे है, तो ये फंक्शन ऑन हो गया और ये आपका अब जो एसी है खुद ब खुद तमाम टेम्परेचर्स को रीड करेगा और उसकी स्पीड, फैन की स्पीड को एडजस्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आपने ऑफ करना है तो दोबारा से बटन दबा दें, ये आई फील का फंक्शन जो है ये ऑफ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे स्विंग की। स्विंग क्या होता है कि ये जो आपके एसी में फैंस लगे हुए होते हैं ऊपर, ये जो जेट फैंस लगे हुए हैं, तो आप जब स्विंग का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें ये फंक्शन करना शुरू हो गए। आप इसको कहीं पे भी एडजस्ट करके रोकें तो वहीं पे ये रुक जाएंगे और वहां पे कूलिंग आती रहेगी। ये है स्विंग का फंक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो दरख्त का निशान बना हुआ है आपके रिमोट पे, ये बटन जो है, ये दरख्त का निशान बना हुआ है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें यह है कि आप अपने कमरे की हेल्थ और इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है, अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपका एसी स्मार्टली बिहेव करेगा, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखेगा, आपकी जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपके इन्वायरमेंट में हैं उनको आपका एसी खुद ब खुद सक कर लेगा, ले लेगा और आपके कमरे के इन्वायरमेंट को प्योरीफाई करेगा। तो ये फंक्शन है इस बटन का। इसको यूज़ कैसे करना है, ये आपने जब एक दफ़ा दबाया ये बटन तो देखें आपके रिमोट पे ये ट्री का निशान बना हुआ आ गया, यानी कि ये आपके हेल्दी इन्वायरमेंट का फंक्शन जो है, जो आपके इन्वायरमेंट को साफ करने वाला फंक्शन है वो शुरू हो गया। जब आप दोबारा से ये बटन दबाएंगे, ये दोनों फंक्शन एक साथ शुरू हो गए हैं आपके हेल्थ के लिए और आपके स्कैवेंजिंग के लिए, जो कि आपके इन्वायरमेंट को साफ कर रहे हैं। जब आपने इसको ऑफ करना है तो आप इसको थर्ड टाइम दबाएंगे तो ये फंक्शन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम बात करेंगे टेम्परेचर की। टेम्परेचर में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाना है या टेम्परेचर को कम करना है वो आप इस बटन से करेंगे। इसके बाद हम टाइमर ऑन की बात करेंगे और टाइमर ऑफ की बात करेंगे। ये टाइमर ऑन और ऑफ के बटन ऊपर नीचे हैं दोनों, ठीक है। ये टाइमर ऑन ऑफ के बटन है। टाइमर से ये होता है कि आप ऑन कर देंगे बटन दबा के तो जो टाइम आप सेट कर देंगे उस टाइम पे आपका एसी खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। और अगर आपने अपने एसी को ऑन करना है, आप रिमोट कंट्रोल पे टाइमर सेट करके वो टाइमर ऑन का बटन प्रेस कर दे तो उस टाइम पे आपका एसी जो है वो खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। ये टाइमर के बटन का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके लाइट की। ये जो बटन है
लाइट का, ये अगर आप अपना एसी यूज कर रहे हैं और रात में आपको एसी की लाइट डिस्टर्ब करती है तो वह आप बटन दबा के एसी की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखें मैं लाइट के बटन से इसकी एसी की जो डिस्प्ले की लाइट्स है उनको ऑफ कर रहा हूँ और ये मैं ऑन कर रहा हूँ। तो इसकी अक्सर कमरे में लाइट काफ़ी ज़्यादा फील होती है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं रात को सोते हुए और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके कमरे में एसी चल रहा है या नहीं चल रहा। आगे चलते हैं, हम इसकी बात करते हैं टर्बो की। टर्बो बहुत अच्छा फंक्शन है। ये टर्बो का बटन लिखा हुआ है, जब मैं टर्बो का बटन दबाऊंगा तो मेरे रिमोट पे टर्बो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि टर्बो का बटन दबाने से एक तो आपके एसी की स्पीड, फैन की स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपके रूम के अंदर गर्मी है तो नॉर्मल मोड में ये होता है कि वो आहिस्ता 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 टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, लेकिन टर्बो में ये है कि बहुत तेज चलेगा फैन और वो फटाफट जल्द से जल्द आपके कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन कर देगा। अगर हीटर मोड पे भी आप टर्बो लगाते हैं तो फैन बहुत तेजी से चलेगा और आपके कमरे को गर्म कर देगा, और अगर आप कूल मोड पे लगाते हैं तो टर्बो में वो जल्द से जल्द रीड करेगा आपके एनवायरनमेंट को और उसको फास्ट बहुत तेजी के साथ उसके कमरे के टेम्परेचर को गिराएगा, उसको कूल एनवायरनमेंट में ले जाएगा ताकि वो आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। जो नॉर्मल मोड में काम हो रहे होते हैं टर्बो मोड में वही काम थोड़ा तेज हो जाते हैं। आगे चलते हैं, यह है फैन एक्स का बटन, ठीक है। ये बड़ा काम का बटन है, आपने ये फंक्शन भी यूज करना है। इसमें ये होता है कि आपका एसी का जो इनर है जब आप उसको यूज करते हैं तो अक्सर इनर के अंदर मॉइस्चर आ जाता है आपके इनर यूनिट के अंदर, जो आपको ये अंदर का यूनिट होता है ना इसको इनर यूनिट कहते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। मॉइस्चर में आप चाहते हैं इसको ड्राई करना, तो अगर आप एक्स ऑन का बटन ऑन कर देंगे और आप अपना एसी भी अगर ऑफ कर देंगे तो 10 मिनट तक वो इसका जो है अंदर का फैन वो चलता रहेगा, और जब आपका इनर जो मैंने आपको बताया जब वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा तो उसका फैन ऑफ हो जाएगा। इससे ये होता है कि आपके इनर के अंदर मॉइस्चर रहता नहीं है और जिसकी वजह से रस्ट नहीं पकड़ता और वो खराब नहीं होता। तो दोस्तों ये मोटे मोटे फंक्शन है जो मैंने आपको बताए हैं। अगर इसमें कुछ रह गए हो तो आप मैनुअल बुक जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी वो पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा से गाइड करने के लिए तैयार हूँ और आपको दोबारा से हेल्प आउट करूँगा, तमाम डिटेल्स आपको दोबारा से बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई इसमें कोई कमी पेशी रह गई, कोई गलती कोताही हो गई है तो उसके लिए माजरत। और आपसे आखिर में फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल आरएस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।